उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार। फलसफा है, बहुत गहरा फलसफा है और हर किसी के लिए जो आपको हज़म करना इतना आसान नहीं है। आप अपना वो बार थे, हम तो याद थे, यादगार थे। जॉन एलिया शायर शिकायत थे। जॉन एलिया महज एक शायर या अदीब ही नहीं, बल्कि जॉन एलिया एक सोच है, एक कैफियत है और एक हालत है। बल्कि मेरे ख्याल से कहना कोई गलत नहीं होगा कि गौर व फिक्र की एक अलग राह है जॉन एलिया। हमने क्यों खुद पे एतबार किया। इंसानी नफ्सियात और जज्बाती कैफियत पर जैसे अशार जॉन एलिया ने कहे हैं, उनकी मिसाल उर्दू शायरी में मिलना मुश्किल है। जॉन एलिया सादे लफ्ज़ों में बड़ी बात कहने की सलाहियत रखते थे। उनके पास अल्फाज का एक ज़ख़ीरा था जिसे वो बाकमाल अंदाज में बरतने की सलाहियत रखते थे। याद थे यादगार। जॉन एलिया की शायरी की ख़ास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जब आप जॉन एलिया का कलाम पढ़ते हैं तो आपके जिस्म पर जो माशरती दबाव की वजह से झूठी चादर है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरती जाती है और आप अपनी सच्ची हालतों में आना शुरू कर देते हैं, सच में जीना शुरू कर देते हैं। हमें जिए जाना। ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में। अब एक इंसान का ज़हन तो ये कहता है कि मुरव्वत में इंसान कितने दूसरे जिससे ताल्लुक़ है उसकी बात को मान जाया करता है, या मुरव्वत में इंसान किसी की बात को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जॉन ताल्लुक़ की उस सतह की बात कर रहा है जो इसके बाद शुरू होती है। ये एक ज़माना था कि जॉन एलिया को लोग कभी किसी खातून के नाम से जानते थे, कभी उनकी शराब के नाम से जानते थे, कभी उनकी बदफाली के नाम से जानते थे। आज ख़ास करके नौजवान, हमारे सोशल मीडिया के नौजवान जॉन भाई को उनकी शायरी के हवाले से जानते हैं, उनकी तहरीरों के हवाले से जानते हैं। ये बात तकलीफ दे है क्योंकि नौजवानों को काफ़ी दिक्कत होगी जॉन भाई को संभालने में और जॉन भाई के साथ अपने आप को संभालने में। फ़न में, फ़िक्र में और बलागत में किसमें हिम्मत है कि वो जॉन का मुकाबला कर सके। जॉन तारुफ करवा दें तो शेर बन जाता है। जॉन ना सिर्फ शायर हैं बल्कि साहिर भी हैं। वो शायरी में साहिरी का काम करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो जवाबात की तलाश में हैं, शायद उनको जॉन को पढ़ के ज़्यादा हासिल ना हो, लेकिन वो लोग जो सवाल करना जानते हो और सवाल का लुत्फ लेना जानते हो, उनके लिए जॉन के यहाँ बहुत कुछ है। जॉन का अपना ही शेर है कि अभी मत दीजिए जवाब कि मैं झूम तो लूं सवाल पर। जॉन नज़्म में भी बड़ी महारत रखते थे। तवील नज़्म में उनकी दरख्त ज़र जो है वो बहुत बड़ी नज़्म है, उर्दू अदब की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नज़्म है।
और अगर जॉन एलिया को बड़ा शायर साबित करना है तो उनके गज़लों को मजमूए एक तरफ रखें आप, और दरख्त ज़र्द ही उनको बड़ा शायर साबित करने के लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल से जॉन एलिया को उस वक्त ही शायरी लिखते हुए इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि आने वाला दौर उनके लिए कुछ लेकर आ रहा है। तभी तो जॉन एलिया उस वक्त लिख गए थे कि ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल ये देखियो, इसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। बस ये कहो कि जॉन है, ये ना कहो कि मर गया। बस ये कहो कि जॉन है, ये ना कहो कि मर गया। ये एक ऐसे फर्द की शायरी है जो अपनी तमाम तो कोशिशों के बावजूद भी सोसाइटी में कोई जगह नहीं बना। जो उनको पढ़ना बहुत आसान है, जो उनको हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनकी शायरी को पढ़ें आप तो आपको ये मालूम होगा कि कहीं पे उनकी ज़ात सबको रद्द कर रही है और कहीं वो खुद की ज़ात बननी शुरू कर रही है। एक शेर है, कभी खुद से मुकर जाने में क्या है, मैं दस्तावेज पर लिखा हुआ नहीं। तो इस चीज़ से मालूम होता है कि जॉन साहब माशरती रवैयों से इतने निडाल हो चुके थे कि वो खुद की ज़ात की नफी शुरू कर देते थे। वो सोचते थे या तो मैं मौजूद नहीं हूँ या फिर माशरा अपनी जगह पर मौजूद नहीं। इस ट्रिब्यूट का मकसद उन लोगों को आगे लेके आना था जो जॉन को सही मानों में समझते हैं और पढ़ते हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि नौजवानों में जॉन की मकबूलियत का ग्राफ कितना है। सोशल मीडिया पर आप जॉन के मुख्तलिफ कंसेप्ट और तस्वीर देखेंगे। जॉन की बढ़ती हुई मकबूलियत का ग्राफ ये चीज़ साबित करता है कि जॉन ही आज के गालिब है, जॉन ही आज के मीर है। और आखिर में एक शेर, खूबा का हाथ है नुक्ता है खूबी से बाखबर, ये अहले फन की बात थी, अहले फन।